गाड़ी वाले को देने लगती है कि तभी उसकी नजर एक हीटर पर जाती है। हीटर बिल्कुल नया होता है। अरे ये तो एकदम नया हीटर लग रहा है, तुमको ये किसने कबाड़ में दे दिया? अरे बस ऐसा ही है बहन जी, कभी कभी बढ़िया सामान भी मिल जाता है। आपको ये खरीदना है तो बताओ, बस 200 रुपए में दे दूंगा। 200 रुपए? नहीं नहीं, 100 में देना है तो दो। जैसे तैसे करके लक्ष्मी उस हीटर को बस 100 रुपए में ही खरीद लेती है। वो जल्दी से प्लग लगाकर हीटर को चिंटू के पास रख देती है। हीटर के जलते ही उसमें से अजीब सी आवाज आती है। अरे ये अजीब सी कैसी आवाज आ रही है इस हीटर से? अरे माँ, ये पुराना है ना, तो शायद इसमें कोई खराबी हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो, आवाज से हमें क्या करना, हमें तो बस इससे गर्माहट मिलती रहे वही काफी है। उस हीटर से इतनी गर्माहट आती है कि पूरा घर एकदम गर्म हो जाता है। चिंटू भी उस गर्माहट में एकदम मजे से सो जाता है। रात को जब महेश आता है तो लक्ष्मी उसे हीटर दिखाती है। महेश भी खुश हो जाता है। फिर तो सब लोग मजे से हीटर के पास बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात को काफी गर्मी हो जाती है, इसलिए वो हीटर को बंद करके सोते हैं। आधी रात को जब सब सो रहे होते हैं तब हीटर अपने आप चालू हो जाता है और उसमें से अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर चिंटू की आंख खुल जाती है। वो देखता है हीटर चालू पड़ा है। अरे ये हीटर तो माँ ने बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया? और ये इसमें से इतनी अजीब आवाजें कैसी आ रही हैं? चलो कोई नहीं, मैं ही इसे अभी बंद कर देता हूँ। चिंटू उठकर हीटर के पास जाता ही है कि उसे उसमें 2 आंखें दिखाई देती हैं। आंखें एकदम लाल और डरावनी होती हैं। चिंटू उन आंखों को एकदम करीब जाकर देखने लगता है तो उसे उनमें से आंसू आते दिखते हैं। चिंटू ये सब देखकर एकदम घबरा जाता है। वो अपनी माँ को आवाज देने ही लगता है कि तभी हीटर से एक भूत बाहर आता है और वो खींचकर चिंटू को हीटर के अंदर डाल देता है। अब मैं आजाद हो गया। आखिरकार इतने सालों बाद मुझे आजादी मिल ही गई। अब मैं इस लड़के की जगह लेकर इसकी जिंदगी जीऊंगा और आजादी से रहूंगा। भूत चिंटू को हीटर में बंद करके उसकी जिंदगी जीने लगता है। उसका बर्ताव उसके माँ बाप को कुछ बदला बदला सा लगता है, पर फिर वो सोचते हैं कि शायद वो बीमार था इसलिए ऐसा कर रहा है। हीटर के अंदर चिंटू बंद चिल्लाता रहता है, पर हीटर बंद होने की वजह से कोई उसको सुन नहीं पाता। अब जब रात होती है और सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो खाना बिल्कुल ठंडा हो चुका होता है। अरे ये क्या, बिल्कुल ठंडा खाना, इसे गर्म क्यों नहीं किया? जी वो लकड़ी खत्म हो गई थी इसलिए। चलो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही खा लेते हैं। सब खाना खाने लगते हैं, पर जैसे ही चिंटू की शक्ल में वो भूत रोटी को हाथ लगाता है कि तभी रोटी से धुआं निकलने लगता है। महेश चिंटू के हाथ की रोटी को छूकर देखता है तो वो एकदम गर्म होती है। महेश को बड़ी हैरानी होती है कि ठंडी रोटी एकदम गर्म कैसे हो गई। और फिर जैसे ही चिंटू पानी का गिलास उठाता है तो वो भी उबलने लगता है। अब तो महेश और लक्ष्मी ये सब देखकर बड़े परेशान से हो जाते हैं और उनको चिंटू की फिक्र होने लगती है। रात को ठंड ज्यादा होती है, इसलिए लक्ष्मी महेश को हीटर चालू करने को कहती है, पर चिंटू तभी गुस्से में मना कर देता है कि हीटर नहीं चलाना। अरे बेटा, पर ये देख तो आज कितनी ठंड है। कहाँ है ठंड? इतनी तो गर्मी है, कोई ठंड नहीं है, चुपचाप जाकर सो जाओ। गुस्से में लाल चिंटू ऐसा कहकर हीटर उठाता है और उसे घर के पीछे फेंक देता है। ये देख महेश उस पर गुस्से से चिल्लाता है, पर चिंटू उससे भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। लक्ष्मी दोनों को चुप होने को कहती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चिंटू को हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया होता। रात को जब चिंटू सो जाता है तो वो चिंटू पर नजर रखते। वो एक बार को चिंटू के कमरे में जाकर उसे जब देखते हैं तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। बिस्तर पर चिंटू की जगह एक भयानक भूत सो रहा होता है, एकदम आग की तरह तपता हुआ लाल भूत। महेश और लक्ष्मी एक दूसरे को देखते हैं और उसी वक्त कमरे से बाहर आ जाते हैं। ये हमारे बेटे की जगह हमारे घर में किस भूत ने ले ली? हमारा बेटा कहाँ चला गया? वही तो समझ नहीं आ रहा, कल से ये अजीब बर्ताव कर रहा है और अब ये सब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।